जादुई सोने की मुर्गी और चूजे की कहानी। हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाली है एक जादुई सोने की मुर्गी और चूजे की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ अपने एक छोटी से घर में रहता था। वो मुर्गी और उसके चूजे बेचकर अपना घर चलाता था। जब मुर्गी कोई चूजे देती थी तो वो उससे चूजे को रंग बिरंगी रंग कर देता था और वो चूजे देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता था। इसीलिए गांव वाले वो चूजे खरीदने आते थे और चूजे के साथ साथ उसका मुर्गी भी बिक जाता था। ऐसे ही एक दिन बाजार में मनीष मुर्गी बेच रहा था। मुर्गी ले लो, मुर्गी ले लो, एक मुर्गी के साथ 2 चूजे फ्री। ये देखकर एक औरत मनीष के ठेले के पास आती है और बोलती है, अरे भाई साहब, मुर्गी कितने की है? मुर्गी 150 का है, उसके साथ 2 चूजे मुफ्त है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे एक मुर्गी और उसके साथ ये नीला और पीला वाला चूजे दे दो। ठीक है, ये लीजिए। ऐसे ही करके दिन जा रहे थे। वो चूजे और मुर्गी बेचकर जो कमाता था उससे अपने घर के लिए बाजार खरीद के ले जाते थे। घर जाके मनीष अपनी पत्नी से बोलती है, आज यहाँ मिला है, इसमें से ही कुछ कर लो। लेकिन घर में आटा भी नहीं है, कल सुबह में क्या पकाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं सुबह आटा ले आऊंगी। कल अगर कोई मुर्गी बिक जाता है तो उससे मैं शाम को बाजार ला कर आऊंगी। घर में जो कुछ भी होता है उसे ही मनीष की पत्नी पकाती है और मुर्गी को काट कर बनाकर खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह में मनीष आटा लाने जाती है और फिर बाजार जाते हैं अपनी मुर्गी और चूजे बेचने के लिए। वो सारा दिन बहुत बुलाता है लोगों को, लेकिन कोई भी मुर्गी नहीं खरीदने आती है और फिर वो परेशानी में ही आ जाता है। अरे आज तो मेरी एक भी मुर्गी नहीं बिकी। अब मैं घर में बाजार कैसे लेकर जाऊँ? पता नहीं रात को मैं क्या खाऊंगा, अपनी पत्नी को भी क्या खिलाऊंगा। ये सब सोचते सोचते वो एक जंगल के अंदर से अपने घर जा रहा था। फिर वो एक पेड़ के नीचे एक थोड़ी देर विश्राम करता है। नींद से उठने के बाद वो देखती है सोने की मुर्गी जो बिल्कुल असली सोने की तरह दिख रही होती है। अरे ये तो बिल्कुल ही सोने की तरह दिखती है। ये तो बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। चलो अच्छा ही हुआ, सोने की मुर्गी मिल गई है। अब इससे ही घर ले जाते हैं। आज इसको ही पकाकर खा लेंगे दोनों। मनीष मुर्गी को पकड़ने के जाते हैं तो वो मुर्गी बहुत ही ज्यादा दौड़ भाग करके रखती है, लेकिन किसी तरह मनीष उस मुर्गी को पकड़ के अपने ठेले में ले जाती है और अपने घर आ जाता है। घर आके अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे मेहरबान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एकदम सोने की दिखने वाली मुर्गी। अरे ये तो बिल्कुल ही सोने की तरह लगती है। आज एक भी मुर्गी नहीं बिकी, कोई बाजार भी नहीं आए। तो एक काम करो, आज ऐसे ही पका लो, हम इसे ही खा लेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको पका कर देती हूँ, आप हाथ मत धो लो। ऐसे कहकर जब मनीष की पत्नी और मुर्गी को पकड़ने के जाती है तो वो मुर्गी बोलती है, तुम अगर मुझे पका कर खा जाओगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मुझे जिंदा रखोगे
तो मैं तुम्हें कुछ अनोखा दे सकती हूँ। ये देखकर वो दोनों बहुत ही चौंक जाते हैं। अरे ये मुर्गी तो बोल भी सकती है और वो भी बिल्कुल हमारे जैसे। हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई मुर्गी हूँ और मैं सोने का अंडा भी देती हूँ। ये कहकर उस सोने की मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। उस अंडे से कुछ ही देर में सोने की एक चूजे निकलता है। यह है मेरे सोने का चूजे। हम दोनों सोने के अंडे और सोने के सिक्के दे सकती है। हम लोग जब भी कुकरू को आवाज निकालते हैं तो हमारी चोंच से सोने की सिक्के निकलती है। ये कह के वो दोनों सोने की मुर्गी और चूजे कुकरू को आवाज निकालती है और उन दोनों की चोंच से बाहर सारा सोना का सिक्के निकलती है। ये देखकर मनीष और मनीष की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों उस सोने की मुर्गी और सोने की चूजा का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखने लगते हैं और वो दोनों रोज उन लोगों को सोने के अंडे, सोने के सिक्के देते हैं। ऐसे ही करते करते वो दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। गांव के लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अरे भाई सुनो, ये मनीष को क्या हो गया? पहले ठेले में मुर्गी बेचता था, लेकिन अब मुर्गी भी नहीं बेचता और उसकी दिन भर 3 तरक्की ही हो जाती है। ऐसे क्या हाथ लग गया? हाँ, पता नहीं, कुछ तो हाथ लगा ही होगा, वरना इतनी जल्दी कितना कुछ कैसे कर सकता है? ये सब सुन के उसी गांव के एक छोरे ने सोचा, मुझे भी अमीर बनना है और मैं पता लगा कर ही रखूंगा कि उसे मनीष को पास क्या अनोखा मिला है। अगर उसके पास ऐसा क्या है जो वो इतना अमीर होता जा रहा है। फिर वो उस अगले रात से मनीष के घर के बाहर निगरानी रखना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद वो दिखता है, मनीष और उसकी पत्नी उस सोने की मुर्गी और चूजे के पास जाती है और बोलती है, हे सोने की मुर्गी और चूजे, हमें कुछ पैसे की जरूरत है। हमें कुछ सोने के अंडे और सोने का सिक्का दे दो। ये कहने के बाद वो सोने का मुर्गी और चूजे उन दोनों को सोने के अंडे और सोने के सिक्के दे देती है। ये सब देख के वो चोर बहुत चौंक जाता है और मन ही मन बोलता है, अच्छा तो ये बात है, यहाँ से ये रहा है आ रहा है मनीष के पास इतने पैसे। ठीक है, मैं इस मुर्गी को चुरा लूंगा, हा हा हा, और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ऐसे ही एक दिन समय देख के वो चोर सोने की चूजे और मुर्गी चुरा कर अपने घर ले आती है। हे सोने की मुर्गी, अभी जल्दी से मुझे सोने का अंडा और सोने के सिक्के दे दे, मुझे भी अमीर बनना है। मैं तुम्हें कोई भी सोने के अंडे और सिक्के नहीं दूंगी, तुम बहुत ही लालची हो। अगर तूने मुझे सोने के अंडे और सिक्के नहीं दिए तो मैं तुझे मार डालूंगा। अगर मैंने तेरे जैसे लालची आदमी को अपने सोने का अंडा और सिक्के दे दिए तो मेरी बर्तन वैसे ही मुझसे चली जाएगी। फिर गुस्से में आकर वो चोर उस मुर्गी और चूजे को मारने ही वाली होती है। इतने में ही मनीष और उसकी पत्नी बाहर आ जाती है। मनीष उस चोर को बहुत ही ज्यादा मारता है और उस चोर फिर मनीष से माफी मांग लेती है। उसके बाद मनीष और उसकी पत्नी वो सोने का चूजे और सोने की मुर्गी लेकर अपने घर आ जाता है और तब से सोने का मुर्गी और चूजे मनीष और उसकी पत्नी के साथ ही रहता है और वो दोनों उस पैसे और सोने के अंडे से
गरीब दुखी की मदद करने लगती है। ऐसे ही वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है।